बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कीमे वाला नान आपको बनाना सिखाएंगे। ईद आ रही है, बकरा ईद पे हर कोई चटपटी और मज़ेदार और आसान डिशेस बनाना चाहता है, तो ये कीमे वाला नान बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। इसको मैंने जिस तरीके से बनाया, इसकी डो बनाई, पूरी डिटेल इंशाल्लाह पूरी डिटेल आपसे शेयर करूँगी, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। इसका आटा गूंदना। सबसे पहले हम एक बड़े तसले में पानी ले लेंगे, 2 गिलास जितना। मैं ये जितनी क्वांटिटी में आटा गूंद रही हूँ, आप इसको हाफ भी कर सकते हैं। अब इसमें हमने तकरीबन 500 ग्राम जितना दही शामिल किया है। चीनी और नमक और मीठा सोडा हमने 1-1 टीस्पून शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। 2 गिलास पानी है, यानी कि हाफ लीटर पानी डाला है हमने, 500 ग्राम दही डाला है, और नमक, चीनी 1-1 बड़ा चम्मच, और बेकिंग सोडा जो है वो तकरीबन हमने 1 टीस्पून डाला है। ऑयल डाल देंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं आप, या घी मेल्ट करके डाल सकते हैं, तकरीबन हाफ कप। अब एक घोल तैयार कर लेंगे अच्छी तरह से, और दही के साथ इसको मिक्स कर देंगे। इस मिक्स किए हुए मिक्सचर में हमने आटा शामिल किया है तकरीबन 1 किलो, और मैदा भी इसमें हमने 1 किलो मैदा शामिल किया है, और आधा किलो चक्की का आटा शामिल किया है। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर देंगे। यानी अगर आप चाहें तो थैले का आटा, जो बाज़ार में फ़ाइन आटा जिसे कहा जाता है, आप वो भी इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैदा और चक्की का आटा, जो लाल आटा होता है, इस दोनों को मिक्स किया है। अब दोनों को अच्छी तरह से पानी जो है नीचे हमने जो घोल बनाया है उससे गूंद लेंगे, और ज़रूरत पड़ने में थोड़ा थोड़ा पानी मज़ीद शामिल करेंगे। पानी जो है वो आपने ये उसके साथ अगर यीस्ट डालना चाहें तो इससे तो इसका रिज़ल्ट और भी ज़बरदस्त बन जाता है। तो ऑप्शनल है, यीस्ट अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई हर्ज नहीं। आप बेकिंग सोडा जो है उसकी मिकदार 1 टेबलस्पून कर लीजिएगा। तो ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जितना ईस्ट जो है वो 1 प्याली पानी के अंदर मिक्स करके वो भी इसमें शामिल किया है, ताकि ये झटपट बहुत अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। बहुत आसानी से इंशाल्लाह ताला ये आपके कीमे वाले नान बन जाएंगे। आलू वाले भी नान इसी तरह बना सकते हैं आप, कीमे वाले भी बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि माशाल्लाह ईद आ रही है, और बकरा ईद पे गाय की कुर्बानी या बकरे की कुर्बानी, तो आप दूसरे या तीसरे दिन ये आसानी से इस तरह के नान जो हैं घर में बना सकते हैं। अब ये देखें, इस तरह से मैंने इसको सख्त गूंद लिया है। आटा जो है वो आपने पहले सख्त गूंदना है अच्छी तरह से, और इसको कवर करके हम तकरीबन आधा घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे। क्योंकि आटा हमने बहुत हार्ड गूंदा हुआ है, इसलिए जब हम रेस्ट देंगे तो ये बहुत ज़्यादा राइज़ नहीं होगा, नॉर्मल सा राइज़ होगा। मेन हमने जो इसको राइज़ करना है वो इसको पकाते हुए यानी कुक करते हुए हमने राइज़ करना है। ये देखेंगे आधे घंटे बाद बहुत बेहतरीन हमारा माशाल्लाह से डो बन गया है नान को तैयार करने के लिए। इससे आप कुलचा, नान कुछ भी तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए इसका पेड़ा ले लेते हैं हस्बे ज़रूरत। आपने पेड़े बना के तो इनको एक साइड पे रखते जाना है। पेड़े बना के आपने तकरीबन उनको 10 मिनट रेस्ट देना है। उसके बाद हम इसको बेल के नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको टाइम पे मिल जाएं। तो इसी तरह से सारे पेड़े जो हैं वो मैं बना लूँगी, जैसे आप लोइयाँ बनाते हैं आम आटे की, बस इसी तरह से ये बना के इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं, और इसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर। मैं सारे आटे के इसी तरह से पेड़े बना लूँगी, और बाकी आटे को आपने कवर करते जाना है। अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ, यानी कि हमने जो कीमा डालना है। कीमा 2 किलो है हमारे पास, और अच्छी तरह से पिसा हुआ है, 2 दफ़ा मशीन का निकला हुआ कीमा है।
इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, 2-2 चम्मच। लहसुन अदरक कुटा हुआ भी शामिल कर सकते हैं और पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, जो आपके पास आसानी से अवेलेबल है। आप आसानी से, अपनी आसानी और सहूलत के हिसाब से डाल सकते हैं। कीमा जो है उसमें चर्बी बिल्कुल भी शामिल नहीं होनी चाहिए। कीमा अच्छी तरह से आपने इसका वो जो है ड्रेन होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए आपका कीमा। इसमें प्याज जो है ओनियन पेस्ट, वो भी हमने 2 बड़े चम्मच यानी 2 टेबल स्पून शामिल की है। हरी मिर्चें पीसी हुई हैं, वो भी मैं 3 टेबल स्पून जितनी शामिल करूँगी। तकरीबन 15 से 20 हरी मिर्चें लेके उनको कूट लीजिएगा। इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का, चटपटा सा, अच्छा बेहतरीन आएगा। हरी मिर्चें जो हैं अगर आप कुतर के बारीक बारीक काट के डालना चाहें, चॉप करके, तो आप उस तरह भी डाल लीजिए। अब मसाले इसमें जो शामिल करेंगे वो इस तरह से हैं कि रेड पेपर यानी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच, हल्दी 1 बड़ा चम्मच इसमें शामिल करेंगे, सूखा धनिया कुटा हुआ तकरीबन 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं। 1 चम्मच डालना चाहें या 2 चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत। नमक हम इसमें मुनासिब साइज में ऐड करती हूँ, नमक बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करती क्योंकि नमक हमने आटे की डो में भी डाला था। अच्छी तरह से ये मैंने इसको कीमे को दोबारा से पीस लिया है और अब आपने इसको गूंद लेना है ऐसे। हमारा कीमा जो है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ये देखें, जितना अच्छा आपका कीमा गूंदा हुआ होगा उतने ही अच्छे आपके जो हैं कि नान बनेंगे। ये देखें, इस तरह पेड़े बना के आपने रख लेने हैं। अब आ जाते हैं इसको मेकिंग यानी कि कीमे का नान बनाने के लिए। तो पेड़े जो हैं हमने रखे थे उनको आपने एक एक करके इस तरह से हल्का सा बेल लेना है। थोड़ी मोटी रोटी बनानी है आपने, इसको मोटा बेलना है आपने, पतला आपने इसको नहीं बेलना क्योंकि बाद में इसको हमने फोल्ड करना है। अब मैंने इसको हाथों से भी फैला लिया है अच्छी तरह से। ये देखें, अच्छी तरह से हाथों से भी इसको मैंने फैला लिया और ये जो हमने कीमा बनाया हुआ है वो इसके अंदर हम रख लेंगे, 1 बड़ा पेड़ा। आप साइज़ जो है वो अपने हिसाब से छोटा बड़ा करना चाहें, जो आपको पसंद है उस तरह कर लें। सारा जो है आटा इस तरह से आपने लपेट देना है, अच्छी तरह से इसको फोल्ड कर देना है। ये ध्यान रखना है आपने कि कीमा जो है वो कहीं से निकलने ना पाए। मेरा ये कीमा थोड़ा सा साइड से निकलने लग गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा मज़ीद आटा जो है वो साइडों पे लगा दिया था। तो इसको अब अच्छी तरह से हम बेल लेंगे। एहतियात से बेलिएगा कि कीमा जो है वो बाहर ना निकले। बहुत, ये देखें, इस तरह से बना के हाथों से आप इसकी शेप दे लें, जैसे प्रॉपर नान की शेप दी जाती है। हम प्रोफेशनल तो नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे। तो मेरे पास ये टूल था चम्मच का, तो मैंने इसके साथ इसकी डो बनानी, इसके अंदर जो है ये इस तरह से शेप दी है मैंने, नान की सुराख बना दिए हैं छोटे छोटे से, कहीं कहीं पे बना लें। चलिए, ये हमारे इस तरह से आपने बना के, तो अब आ जाते हैं इसको, क्या मैंने तंदूर घर में जो है रखा हुआ है तो उसके ऊपर मैं इसको बनाऊंगी। तो ये मैंने गद्दी जो है तंदूर की, इसके ऊपर इसको पलट दूंगी मैं। इसको अब नान को एहतियात से पलट देंगे। ये देखें इस तरह से। अब इसके ऊपर आपने थोड़ा सा पानी लगाना है हाथ से। ये देखें, इस तरह से सारे के ऊपर पानी लगा दिया। अब आप चाहें तो तवे के ऊपर इसको पलट दीजिए और तवे पे सेक लीजिए, लेकिन मेरे पास तंदूर है जो, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने सेहन में रख के तो इसको गर्म किया हुआ, प्री हीट किया हुआ है। आसानी से ये तंदूर जो हैं बाज़ार में आजकल आए हुए हैं, बहुत बेहतरीन रहते हैं। आप फैमिली बड़ी है अगर आपकी, तो आप दावतों वगैरह के लिए नान बना सकते हैं, या रोटियाँ, खमीरी रोटियाँ, किसी तरह के भी पिज़्ज़े वगैरह इवन इसमें बड़े अच्छे बन जाते हैं। ये देखें, सारी रोटियाँ हमने सादी रोटियाँ भी लगाई थी और नान भी लगाए। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया हुआ है इसका, आप देख सकते हैं। और रोटियां जो हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त फूल रही हैं हमारी। तो ये बहुत ज़बरदस्त ये नान जो हैं इसमें लग जाते हैं। आप तवे पे लगाना चाहें तवे पे लगा लीजिए। नान हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, तो इसको हम ऑयल लगा लेंगे ऊपर से। आप चाहें तो इसको हल्का सा पानी का छिंटा भी लगा सकते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत ही मज़े का
कीमे का या आलू का नान आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।